नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले भारतीय सेना को एक हथियार हासिल हुआ है और यह सिर्फ हथियार ही नहीं, यह एक मास्टरपीस है। मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि इसे दो देशों के प्राइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया है और आप सभी जानते हैं कि इजराइल का नाम ही काफ़ी है क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी जहां पर लग जाती है वहां पर प्रिसीजन, एक्यूरेसी और लिथलनेस ये एक साथ आ जाते हैं और इनका कॉम्बिनेशन किसी भी हथियार को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बना देता है। सबसे पहले खास बात यह है इस हथियार की कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ भारतीय सेनाएं करेगी बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स भी इसका बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने जा रही है और इसलिए दोनों देशों ने अपनी जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वह इसमें डाली हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इस हथियार के बारे में, ये क्या कर सकता है और इसे पाकिस्तान के करीब जैसे जैसलमेर डिप्लो में कैसे किया गया है। दरअसल इस हथियार की बात जो हम कर रहे हैं इसका नाम है एमारसेन, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यह एक ऐसा बिल्ड सिस्टम है जो पाकिस्तान में लगभग जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी उनके लड़ाकू विमान हैं, उन सभी को अकेले दम पर रोक सकता है। और इस मिसाइल सिस्टम को बनाते हुए जो खास बात ध्यान में रखी गई थी कि इसे एक्यूरेसी एकदम 100% होनी चाहिए। भले ही इसकी रेंज हमें आधी ही करनी पड़े लेकिन एक्यूरेसी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और इसलिए इजराइल और भारत ने अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी इसमें डाल दी। जैसे कि यह कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। इसमें सबसे एडवांस रडार से स्टार्ट हुआ है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसमें मोबाइल लॉन्चर है और सबसे खास बात इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें इंटरसेप्टर भी है जो दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इसमें कोई भी कमी, कोई भी डिफॉल्ट ना रह जाए। तो आपको बता दूं कि इसकी रेंज को जानकर आप बहुत कम किया गया है। इसकी रेंज करीब है 70 किलोमीटर। कारण इसका यह है कि यह किसी भी मिसाइल सिस्टम की रेंज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसकी एक्यूरेसी का परसेंटेज जो है वो कम होता जा रहा है। यानी कि जैसे कि अगर किसी मिसाइल सिस्टम का रेंज 100 किलोमीटर पर 100% है तो वह 200 किलोमीटर पर 90% आ जाएगी, 300 पर 80% आ जाएगी। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली कम होती जाती है जैसे जैसे उसकी रेंज बढ़ती जाती है और इसलिए हमने इसकी रेंज 70 किलोमीटर रखी है। लेकिन याद रखना 70 किलोमीटर की जो रेंज एक्यूरेट अगर कोई आ गया तो बचना नामुमकिन है। और आपको बता दूं कि इसे भारत के लिए इसमें DRDO शामिल था और इजराइल की तरफ से IAI इसमें शामिल किए गए थे। हालांकि कुछ और भारतीय और इजराइल की छोटी छोटी कंपनियां इसमें कुछ पार्ट सप्लाई किए थे, कुछ कंपोनेंट सप्लाई किए थे, लेकिन मेजरली इन्हीं दो एजेंसियां इसमें शामिल थे। वही बात करें जैसलमेर में ही शुरुआत में ही डिप्लोमिक किया गया है तो इसका बहुत ही बड़ा कारण यह है कि इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। ऐसे में इसकी काट करने के लिए हमें इसे दुश्मन के भेद और दुश्मन के बहुत ही करीब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे दिल्ली में डिप्लॉय कर देंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही होगा नहीं, फिर तो दिल्ली को ही कवर करेगा। लेकिन अगर हम इसे पाकिस्तान के बेहद ही करीब डिप्लॉय करेंगे तो फिर यह भारत में मिसाइलों को या फिर लड़ाकू विमानों को घुसने नहीं देगा। और तो यह भारतीय वायुसेना की ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। हालांकि आपका इसका क्या राय है या इस विषय में आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।